तो देखिए, शिंदे गुट के 16 विधायकों को योग्य करार दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, और ये राहत की बात है शिंदे गुट के लिए। स्पीकर राहुल नार्वेकर फैसला सुना रहे हैं और ऐसे में उन्होंने जो शिंदे गुट के 16 विधायक हैं उनको योग्य करार दिया है। ईसीआई के रिकॉर्ड में शिंदे गुट ही असली शिवसेना है, यह बात उनकी तरफ से अपने फैसले में कही गई है। और ऐसे में उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास सीमित अधिकार है। तो बड़ी बात है, क्योंकि अपना फैसले में स्पीकर की तरफ से कही गई है। भारत 24 आपको वो बड़ी बड़ी अपडेट इस वक्त बता रहा है। और जो अर्जी उद्धव गुट की तरफ से लगाई गई थी उसको भी खारिज किया गया है। शिंदे गुट ही असली शिवसेना है, ये स्पीकर राहुल नार्वेकर की तरफ से कहा गया। बहुत बड़ी राहत और जीत के तौर पर इसे शिंदे गुट के लिए देखा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अब ये देखना होगा कि उद्धव ठाकरे, उद्धव गुट क्या रास्ता, कौन सा विकल्प चुनता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि सबकी नजरें इस वक्त इस बात पर टिकी हुई थी कि क्या कहा जाता है स्पीकर की तरफ से। और इस वक्त हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त जुड़ चुकी है हमारे साथ। अदिति, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत में गर्माहट थी और स्पीकर के फैसले का हर किसी को इंतजार, और स्पीकर ने यह कहा कि शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। उद्धव गुट को कितना बड़ा झटका, और अब क्या विकल्प को तराशेंगे? बिल्कुल, योग्यता और अयोग्यता की इस लड़ाई में अब शिंदे गुट जो है वो योग्य माने जा रहे हैं। 17 विधायक थे, जिसमें 16 प्लस 1 खुद जो मुख्यमंत्री हैं वो इसमें शामिल थे, जिनकी अयोग्यता के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट और फिर अभी जो स्पीकर हैं उन्होंने ये बात सुनाई। और इसके बाद शिंदे शिवसेना जो है, शिंदे गुट ही असली शिवसेना मानी गई है। और ये बहुत बड़ी जीत, और जीत देखिए उस तरीके से क्योंकि इसके फैसले पर टिका हुआ था कि क्या सरकार बचेगी या सरकार गिर जाएगी। अब आप देखें कि शिवसेना बनाम शिवसेना केस के मामले में अब एक बार फिर लगातार देखिए सुप्रीम कोर्ट से भी पूछा गया, तारीखों पे तारीखें आई, फिर तमाम बातों के बाद 10 जनवरी की तारीख का फैसला लिया गया था। और अब महाराष्ट्र के सत्ता संघर्ष में ये सामने हो चुकी है तस्वीर कि जो शिंदे गुट है वो कौन सा है, कौन सा योग्य है, कौन सा अयोग्य है। ये तमाम बातें यहाँ पर सामने आई हैं। अब हम बात करते हैं कि पहले क्या क्या हुआ। देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके गुट 16 विधायकों की अयोग्यता पर बात मानी जाने वाले पर चर्चा होनी थी। और ऐसे में अब आपको ये बता दें कि किस तरीके से लगातार फैसले आए, और आज जब ये फैसला सुनाया गया तो उसमें ये तय हो गया कि शिवसेना के जो एमएलए डिस्क्वालिफिकेशन का जो मुद्दा था उसमें क्या कुछ हुआ। अब आपको पूरी जानकारी देंगे कि किस तरीके से एकनाथ शिंदे को पार्टी से निकालकर जब उनको पार्टी से चले गए थे और उसके बाद उनकी अयोग्यता का मामला निकल कर आया था तब क्या कुछ कहा। लेकिन इस बीच में अब आप देखिएगा पॉलिटिक्स और गरमाने वाली है, क्योंकि पहले ही संजय राउत ये बोल चुके हैं कि फैसले में फिक्सिंग हुई है। संजय राउत और उद्धव ठाकरे ये आरोप लगा चुके थे कि स्पीकर से डिप्टी सीएम और सीएम ने पिछले दिनों मुलाकात की है और ये फिक्सिंग के मुताबिक है, कानून के मुताबिक है, और 2/3 मेजॉरिटी के माध्यम से मतलब एकनाथ शिंदे के पास 37 एमएलए है। और इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने भी मतलब सही शिवसेना एकनाथ शिंदे जी के ही मानी थी। उस पर माननीय राहुल नार्वेकर जी जो महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर है, उन्होंने फैसला देते वक्त उन्होंने बताया है कि 1999 में शिवसेना ने जो संविधान बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, और अभी जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, तो जो पुराना कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ही स्वीकार किया जा सकता है, नए कॉन्स्टिट्यूशन को हम स्वीकार नहीं करेंगे। जिस तरह मतलब सुनील प्रभु जी ने एज ए व्हीप जो 16 एमएलए को एकनाथ शिंदे जी के साथ सस्पेंड करने का निर्णय लिया था उद्धव ठाकरे जी के आदेश पर, तो माननीय स्पीकर जी ने बताया है कि भाई उद्धव ठाकरे जी को अकेले को कोई अधिकार ऐसा नहीं है, पक्ष प्रमुख के नाते किसी को सस्पेंड करने का, पार्टी से निकालने का अधिकार नहीं है।
और अभी मतलब एकनाथ शिंदे जी की कुर्सी बच गई है। स्पीकर ने एकनाथ शिंदे जी के बाजू से निर्णय दिया है और उद्धव ठाकरे को बहुत बड़ा झटका बैठा है। तो मुझे लगता है कि मैं माननीय राहुल नार्वेकर जी ने जो निर्णय दिया है उसका मैं स्वागत करता हूं। तो रामदास अठावले को आप सुन रहे थे। स्पीकर की तरफ से जो फैसला सुनाया गया उस पर अपनी बात रखते हुए वो नजर आ रहे थे। और क्योंकि हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं, अदिति अपनी बात को पूरा करते हुए आप बताएं, क्योंकि ये भी स्पीकर की तरफ से कहा गया, राहुल नार्वेकर की तरफ से कहा गया कि शिवसेना के 2018 संशोधित संविधान को वैध नहीं माना जा सकता है। अदिति, तो अदिति से करेंगे बात, लेकिन उससे पहले बड़ी बातें जो स्पीकर की तरफ से कही गई है वो लगातार आपको बता रहे हैं। शिंदे गुट के पास 37 विधायकों का बहुमत है, ये आप समझिए। और ऐसे में शिंदे गुट ही असली शिवसेना है, ये स्पीकर की तरफ से कहा गया है। उद्धव गुट की मांग स्पीकर ने खारिज की है, जो उन्होंने मांग यहां पर रखी थी। शिंदे गुट के 16 विधायकों को योग्य करार दिया गया है। राहत की बात जीत के तौर पर एकनाथ शिंदे गुट के लिए सामने आ रही है और आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वो बने रहेंगे। लेकिन इससे पहले कहा जा रहा था, और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता राम कदम जी जुड़ चुके हैं। राम कदम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भारत 24 पर। स्पीकर राहुल नार्वेकर की तरफ से कहा गया है कि शिंदे गुट के जो 16 विधायक हैं वो योग्य है, उन्हें योग्य करार दिया गया है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो अर्जी लगाई गई थी उद्धव गुट की तरफ से उसे खारिज कर दिया है। कैसे देखते हैं आप, क्योंकि आप शिंदे गुट के लिए बहुत बड़ी राहत। कानूनी लड़ाई हमेशा कागजात के आधार पर लड़ी जाती है और जिसके कागजात जितने सक्षम हो, बलशाली हो, मजबूत हो, उसी को यश मिलता है। और वही बात आज माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और उनके साथी जो लोग हैं उनके पक्ष में इसके पूर्व भी फैसला आया था चुनाव आयोग की ओर से, और उसी प्रकार का लगभग फैसला आज महाराष्ट्र के विधानसभा के स्पीकर नार्वेकर जी ने भी दिया जी। और ये उद्धव गुट को बहुत बड़ा, जिसे हम कहते हैं कि शौक है, तो ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। वे पहले से ही मान चुके थे कि उनके पास कोई आधार नहीं है, केवल नौटंकी करने के लिए। लेकिन राम कदम जी, इससे पहले भी हमने देखा था कि उद्धव गुट की तरफ से तमाम आरोप लगाए जा रहे थे। इतना ही नहीं, जब स्पीकर बोलने लगे उससे पहले भी वो अपने वकीलों के साथ बैठक कर रहे थे। शायद वो ये सोच रहे हैं कि कुछ और विकल्प अभी बचे हुए हैं। नहीं, वो केवल जो बचे हुए उनके साथ कुछ लोग हैं, 2-4 जो विधायक बचे हैं, 1-2 जो सांसद बचे हैं, वो भी उनको छोड़ करके न जाए करके नौटंकी थी उनकी। कारण जो जिन दलीलों के आधार पर वो केस लड़ रहे थे वो दलीलें खोखली थी। शिंदे जी ने कोई दल बदल नहीं किया, शिंदे जी के साथ दल बदल का विषय ही नहीं आता जी। वो तो शिवसेना ही अपना दल, इस प्रकार से उन्होंने जो कागजात पेश किए और सारे कागजात चुनाव आयोग ने भी मान्य करे हैं और वही आज नार्वेकर जी ने भी किया। तो इसलिए जो तो राम कदम जी, अब क्या लगता है कि क्या अब उद्धव ठाकरे, उद्धव गुट ये बात स्वीकार कर लेगा, क्योंकि इससे पहले काफी लंबी लड़ाई लड़ी उन्होंने। नहीं, उद्धव गुट अगर फैसला उनके पक्ष में आता तो कहते हमारा कानून पर विश्वास है। चुनाव अब उनके फैसला उनके पक्ष में नहीं है तो कहेंगे कि ये पूरी तरह से पारदर्शिता नहीं है, इस प्रकार की वो बातें सामने लाएंगे। जब चुनाव जीतते हैं तो कहते हैं कि हमारे वजह से जीते, और चुनाव हारते हैं तो कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी थी। तो दोनों तरफ से ढोल बजाने वाले लोग हैं ये। इनको घर के खून के रिश्तेदार छोड़ के चले गए, सगा भाई छोड़ के चला गया, घर के नौकर चाकर जो बाला साहब के जमाने में थे वो इनको छोड़ के चले गए, मंत्री विधायक सांसद छोड़ के चले गए। क्या कारण है? इनके साथ कोई भी क्यों नहीं टिकता? नहीं टिकने की वजह क्या है जी? जो आदमी केवल और केवल अपने परिवार की चिंता करता है, मुख्यमंत्री बनने के बाद केवल दुकान समझ करके महाराष्ट्र में लूट करता है, कभी घर से बाहर नहीं निकलता, ऐसे व्यक्ति के साथ कौन रहेगा? इसलिए आज ये न्यायपालिका ही कहेंगे हम
क्योंकि स्पीकर ने जज के तौर पर फैसला सुनाया है, ये पूर्णतः पारदर्शी है, पूर्णतः कागजात के आधार पर है और उद्धव ठाकरे को उनकी औकात दिखाने वाला ये फैसला है। और राम कदम जी, क्या ये लगता है, क्योंकि स्पीकर की तरफ से ये कहा गया है कि शिवसेना का जो 1999 का संविधान था उसको आधार माना है उन्होंने, लेकिन 2018 का संशोधित संविधान चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में नहीं है, तो क्या लगता है कि इस बात के जरिए भी उद्धव गुट को एक झटका जोरों का जरूर लगा होगा? देखिए, पहले बाला साहब का अपना एक कैरिश्मा था, उस कैरिश्मे के आधार पर सब कुछ चल रहा था, पर उद्धव ठाकरे की यह भ्रांति थी कि वो भी स्वयं बाला साहब है। ऐसा नहीं होता। कभी तुम मेहनत नहीं करोगे, पसीना नहीं बहाओगे, लोगों को मिलोगे नहीं, मुख्यमंत्री होने के बाद मंत्रियों को तक वो नहीं मिले, पर वो एक भ्रम में चल रहे थे कि मैं बाला साहब हूं, मैं बहुत बड़ा ये हूं वो हूं। तो आज उनको उनकी औकात पता चली। जिस आदमी के पास अपने दल के कागजात ठीक है या नहीं है यह देखने का समय नहीं है, वो आदमी क्या महाराष्ट्र का, देश का क्या भला करेगा? तो इसलिए ये जो सारी बातें सामने आई है, ये सारी बातें उद्धव ठाकरे कितने आलसी थे, एक शब्द आता है कितने निकम्मे थे, ये सारी बातें उसमें से स्पष्ट होती है। अब बचे कुचे भी सारे लोग श्रीमान शिंदे जी के साथ चले जाएंगे। लगभग एक बात और बताइए, 90% तो जा ही चुके हैं। अब तो इस तरह के जो बयान आएंगे वो देखना होगा, क्योंकि अलग अलग प्रतिक्रियाएं आएंगी सामने। लेकिन राम कदम जी, क्योंकि जब स्पीकर बोलते उससे पहले हम देख रहे थे कि उद्धव ठाकरे गुट के जो विधायक हैं उनकी तरफ से ये कहा गया था कि स्पीकर का नार्को टेस्ट होना चाहिए, इससे ये क्लियर होगा कि कहीं वो किसी दबाव में तो फैसला नहीं ले रहे। मतलब फैसला उस वक्त सुनाया भी नहीं गया था, लेकिन उससे पहले इस तरह की बातें कही जा रही थी। क्या कहेंगे आप? अब न्यायपालिका में भी उनको कार दिया, अब स्पीकर के भी न्यायपालिका में भी टिक नहीं पाए, चुनाव आयोग के सामने टिक नहीं पाया। मैंने कहा ना, इनकी यह फितरत है, इनकी यह आदत है। जब उनके पक्ष में आए तो सब कुछ सही, जब उनके विरोध में आए नहीं नहीं ये गलत है, पारदर्शिता नहीं है, ऐसे नहीं बोला जा सकता। जो सत्य है, जो कागजात है, जो कानूनी लड़ाई है, वह लड़ाई कागजात के आधार पर लड़ी जाती है और कागजात के आधार पर उद्धव ठाकरे जहां जहां गए वहां वहां उन्हें पराजय मिला। जी ठीक है राम कदम जी, बहुत बहुत शुक्रिया।